ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय डी टू स्लैब्स ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 विद थिकनेस आर इंसर्टेड इन द कैपेसिटर और कैपेसिटेंस बन जाती है टू टाइम्स व्हेन देयर इज नथिंग बिटवीन द प्लेट्स। तो व्हेन देयर इज नथिंग बिटवीन द प्लेट्स कैपेसिटेंस इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। और जब इनके बीच में आप कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है वो इंसर्ट करते हो तो कैपेसिटेंस बिकम्स के टाइम्स द ओरिजिनल कैपेसिटेंस। ये आपके की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि इस कैपेसिटेंस, ये जो कैपेसिटर है, इसके बीच में इंसर्ट कर दिए गए दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स। एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, एक का K2 है। तो हेयर इज K1 K2। तो इसकी जो थिकनेस है K1 की, दिस इज 3D/8। ये है 3D/8। नेक्स्ट की जो थिकनेस है दिस इज D/2। रिमेनिंग इधर बच जाती है एयर। अब एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लेंगे 1। ऐसे है। अब ये जो रिमेनिंग जो थिकनेस है यहाँ पे, द वन दैट एयर हैज़, ये जो थिकनेस है ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल सेपरेशन थी बिटवीन द प्लेट्स इज D। सो D माइनस इधर आ जाएगा 3D/8 प्लस D/2। सो D माइनस 8 एल्सियम लिया इधर, 4 7 D, 8 माइनस 7 D इज D/8। तो दिस इज D/8। अब ये तीनों जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स हैं इनको हम ट्रीट करेंगे एज सेपरेट कैपेसिटर्स विद द रिस्पेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स। और ये तीनों कनेक्टेड हैं सीरीज में, और सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज गिवन बाय 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किए गए तो दिस बिकम्स टू टाइम्स लार्जर देन वेयर इज नथिंग। व्हेन देयर इज नथिंग इसके टू टाइम्स हो जाएगी दिस। तो टू टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अब C1 की कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? C1 की कैपेसिटेंस हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है 3D/8। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से तो ये हो जाएगा 8 K1 एप्सिलॉन नॉट ए, इधर 3 आ गया, 831। तो इधर आ गया आपका देखो 8/3। तो दिस इज 8/3 K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ऐसे ही सेकंड जो कैपेसिटर जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है उसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी C2 इज इक्वल टू हो जाएगा K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है D/2। तो 2K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो इधर आ जाएगा 2K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी प्लस 1/C3। C3 जो है वो पोर्शन है जहाँ पे एयर है रहेगी, है C3 इज इक्वल टू हो जाएगा K3 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाय इसकी है सेपरेशन D/8। सो K3 इज 1, C3 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट 8/D। तो इधर आएगा 8 एप्सिलॉन नॉट A/D। अब अभी इन सब को अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका है 1/2 एप्सिलॉन नॉट A/D इज इक्वल टू, इधर देखो सभी में एप्सिलॉन नॉट A/D कांस्टेंट है। तो 1/एप्सिलॉन नॉट A/D आ गया, इधर बच गया आपका 3/8 K1 प्लस 1/2 K2 प्लस 1/8। ये आपका कैंसिल हो गया, इधर रह गया 1/2। ओके, एक और इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है K1 है 1.25 K2। तो K1 जो है दिस इज 8 इंटू 1.25 इंटू K2 हो जाएगा प्लस 1/2 K2 प्लस 1/8। ओके, तो इसको अब सॉल्व करते हैं। 1/2 इधर हो गया 3, 8 125 इंटू 8 होता है 1000, रह गया 10K2 प्लस 1/2 K2 प्लस 1/8। ओके, दिस इज ऑल इन टर्म्स ऑफ K2। तो इधर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 10 2 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 20 30 80।
80 इधर 8 आ गया, इधर आएगा 24 K2। ओके, एलसीएम में आपके पास एक 80 आएगा और एक K2 आएगा। तो दिस इज 8 3 जार हो गया 24, इधर 82 हो गया 40 प्लस इधर हो गया आपका 10 K2। सो दिस इज 64 प्लस 10 K2 अपॉन 80 K2, इधर है हाफ, ये 2 से गया 40। सो दिस गिव्स मी 64 प्लस 10 K2 इज इक्वल टू 40 K2। तो 64 इज इक्वल टू आ गया 30 K2। K2 आ जाएगा 64/30। सी से गया 3 2 जार हो गया 6। आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ K1। तो K2 मेरे पास आ रहा है इधर, K2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। दिस इज 64 डिवाइडेड बाय 30 गिव्स मी 2.13। तो 2.133 इज द वैल्यू ऑफ K2। आपसे वैल्यू पूछी है K1 की, तो K1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1.25 इंटू 2.13। दिस इज द वैल्यू ऑफ K1। तो इधर आ जाएगा इनटू है आपके पास 1.25 विच गिव्स मी 2.6666। तो K1 की वैल्यू है 2.666। तो फर्स्ट जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन हियर 2.66।